हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं 3 मोटर को चलाने के लिए हम ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका हम पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करके आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, फर्स्ट वाला मोटर इस वाले पुश बटन से कंट्रोल होगा और सेकेंड वाला मोटर इस वाले पुश बटन से कंट्रोल होगा और थर्ड वाला मोटर इस वाले पुश बटन से कंट्रोल होगा। इसको ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे एक एनसी पुश बटन को लगा रखा है, रेड कलर का जो है। इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे। दोस्तों अगर सबसे पहले हम देखें इसका पावर का कनेक्शन के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 3 फेज का सप्लाई होना चाहिए प्लस न्यूट्रल भी होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे 3 फेज का सप्लाई ले लेते हैं। 3 फेज का सप्लाई में आर वाई बी और एन होना चाहिए, यहाँ पे 4 वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा बारी आता है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है, इसमें पावर को कनेक्शन करने के लिए इसमें हम इनकमिंग सप्लाई देंगे। यहाँ से हम एक रेड वायर को उठाएंगे, जो कंडक्टर का L1 जो टर्मिनल है हम उसमें लाकर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक येलो वायर को उठाएंगे और कंडक्टर का जो L2 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ से ब्लू वायर को भी लेंगे और यहाँ पे L3 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड वाला जो कंडक्टर है इसमें भी हम इनकमिंग सप्लाई को देंगे। तो हम यहाँ से एक रेड कलर का वायर उठाएंगे और जो कंडक्टर का L1 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। इसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें येलो वायर को भी लाकर यहाँ से L2 जो टर्मिनल है हमें उसमें कनेक्ट करना है। उसके बाद हम ब्लू वायर को भी लाकर हम L3 टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों K1 और K2 कंडक्टर का जैसे हम कनेक्शन किए हैं वैसे ही K3 कंडक्टर का भी हम कनेक्शन करेंगे, इनकमिंग सप्लाई देंगे। तो हम यहाँ से एक रेड वायर को लाकर हम कंडक्टर का L1 जो टर्मिनल है हमें उसमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से एक येलो वायर को उठाएंगे और कंडक्टर का जो L2 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है और यहाँ से एक ब्लू कलर का वायर को उठाकर L3 टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना है। दोस्तों इस तरह से हमने कंडक्टर में इनकमिंग सप्लाई को दे दिया है। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे मोटर के लिए। तो मोटर से हम एक केबल को कनेक्ट करके निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो रेड कलर का वायर है हम ओवरलोड रिले का जो T1 जो टर्मिनल है उसमें ले जाकर हम कनेक्ट कर देंगे। इसका जो येलो कलर का जो वायर है और ओवरलोड का रिले का T2 टर्मिनल में कनेक्ट करना है और ब्लू कलर का वायर T3 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। इसी तरह से हम मोटर 2 का भी कनेक्शन करेंगे। मोटर 2 का भी कनेक्शन करने के लिए हमें एक केबल कनेक्ट करके निकालेंगे मोटर से और इसका जो रेड कलर का जो वायर है ओवरलोड रिले का T1 जो टर्मिनल है उसमें ले जाके कनेक्ट करना है और येलो कलर का वायर T2 टर्मिनल में कनेक्ट करना है और ब्लू कलर का जो वायर है वो T3 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। इसी तरह से दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जैसे हम मोटर के कनेक्शन किए हैं, इसी तरह से हम थर्ड वाला मोटर का भी कनेक्शन करेंगे। ठीक है ना, इसमें से भी हम एक केबल को कनेक्ट करके निकालेंगे और रेड कलर का वायर ले जाकर हमें T1 जो टर्मिनल है ओवरलोड रिले का उसमें ले जाकर हमें कनेक्ट करना है और येलो कलर का वायर T2 टर्मिनल में कनेक्ट करना है और ब्लू कलर का वायर T3 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। इस तरह से दोस्तों हमने इसका पावर वायरिंग कर दिया है। अब यहाँ पे आता है कंट्रोल वायरिंग करने का। अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास L1 और L2 L3 यानी कि हमारे पास 3 फेज का सप्लाई है। तो हम यहाँ पे कहीं से भी एक वायर को ले सकते हैं। ठीक है ना, आर वाई बी हम कहीं से भी एक वायर को ले सकते हैं। तो यहाँ से हम रेड वायर को लेकर हम इस MCB का इनकमिंग जो टर्मिनल है इसमें हमें कनेक्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी MCB से एक आउटपुट वायर को निकालेंगे और NC पुश बटन का जो इनकमिंग जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसी NC पुश बटन से एक वायर को निकालेंगे जो कि आउटपुट वायर होगा और लाकर इस पुश बटन का जो इनकमिंग टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसी NO पुश बटन से एक वायर को निकालेंगे और यहाँ पर हम लाएंगे जो ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी ओवरलोड रिले का जो 96 नंबर जो टर्मिनल है हमें एक वायर को उठाना है और ले जाकर सीधा इस कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर इसका NO जो टर्मिनल है यानी कि 13 नंबर टर्मिनल है उसमें ले जाकर हमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों
13 नंबर टर्मिनल में हमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसी NC पुश बटन का जो आउटपुट जो टर्मिनल है इससे एक वायर को निकालेंगे, यहाँ से एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर हम यहाँ पे जो 14 नंबर जो टर्मिनल है इस कंडक्टर का यानी कि NO टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंड वाला जो कंडक्टर है अब हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो सेकेंड वाला कंडक्टर का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है इसका जो इनकमिंग जो टर्मिनल है यहाँ से हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा हम लाएंगे यहाँ पे जो ओवरलोड रिले है, जो सेकेंड वाला ओवरलोड रिले है उसका जो 95 नंबर टर्मिनल है दोस्तों यहाँ पे हमें लाकर कनेक्ट करना है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लाकर कनेक्ट कर देना है बिल्कुल इजीली, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 96 नंबर टर्मिनल है यहाँ पे जो ओवरलोड रिले का यहाँ से हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर इस वाले पुश बटन में हमें लाकर कनेक्ट कर देना है यानी कि इन कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है हमें दोस्तों, इसी पुश बटन से यानी कि दूसरे साइड से हम एक वायर को निकालेंगे और कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी A1 टर्मिनल से हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर जो 13 नंबर इसमें टर्मिनल है NO का टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो K3 जो कंडक्टर है हम इसका जो 14 नंबर जो टर्मिनल है हमें इससे एक वायर को निकालना है और सीधा ले जाकर जो सेकंड वाला कंडक्टर है इसका 14 नंबर टर्मिनल में यानी कि NO टर्मिनल में हमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे जो फर्स्ट वाला जो यानी कि K1 जो कंडक्टर है अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से जो सेकंड वाला जो ओवरलोड रिले है इसका 95 नंबर जो टर्मिनल है हम उससे एक वायर लेंगे, वहाँ से एक वायर लेने के बाद हमें फर्स्ट वाला ओवरलोड रिले का 95 नंबर टर्मिनल में हम यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके जो 96 नंबर जो टर्मिनल होते हैं यहाँ से हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर इस वाले पुश बटन में हमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसी पुश बटन से एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर जो कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है हमें वहां पे ले जाकर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर जो कंडक्टर का जो 13 नंबर जो टर्मिनल है यानी कि NO टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा जो बारी आता है यहाँ पे 14 नंबर टर्मिनल में एक वायर को कनेक्ट करने के लिए। तो हम 14 नंबर टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो K2 जो कंडक्टर है इसका जो 14 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ से हम एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर यहाँ पे फर्स्ट वाले जो कंडक्टर का जो 14 नंबर जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें न्यूट्रल के लिए तो हम न्यूट्रल वायर भी हम यहाँ से एक उठाएंगे और न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो थर्ड वाला यानी कि K3 जो कंडक्टर है उसका जो A2 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी टर्मिनल से यानी कि A2 टर्मिनल से एक वायर को उठाना है और सीधा ले जाकर जो K2 जो कंडक्टर है उसका A2 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना। हमें इस तरह से कनेक्ट कर देना है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसी कंडक्टर से हमें एक वायर को यानी कि एक न्यूट्रल को उठाएंगे A2 जो टर्मिनल से हमें उस दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इसी K2 जो कंडक्ट दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इसी कंडक्टर से यानी दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इसी कंडक्टर से यानी कि A2 टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर जो फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है यानी कि उसका A2 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर न्यूट्रल सप्लाई को दे देना है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए, ठीक है ना।